देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अप्रैल मई 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखे हैं, आप लोग का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो मार्च में होने वाला है। और उसकी डेट शीट आप लोग की एनयूएस ने रिलीज़ कर दी है। डेट शीट आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया था और मैंने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दिया था आप लोग का डेट शीट जो है। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ पे होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको क्या क्या करना होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग जब दोगे तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक बार आप अपनी डेट शीट पे नज़र मारो अगर आपने नहीं देखे हो तो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो 11 मार्च से शुरू हो रहा है। 11 मार्च से लेके 14 मार्च की जो है पहली डेट आई हुई है। और जब आप लोग का हॉल टिकट आएगा तो इसी तरीके से आप लोग को डेट मिलेगा, ठीक है, कि आप लोग का 11 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम की टाइमिंग कैसे पता लगेगी ये भी हम बाद में बात करेंगे। हॉल टिकट वगैरह कैसे निकलेगा ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लो कि 11 मार्च से लेकर 14 मार्च तक जो है जिन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो सब्जेक्ट आप लोग के सामने है। और 15 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में जो सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सब्जेक्ट आपके सामने है। 19 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में जो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के, वो एग्ज़ाम आप लोग के सामने है। और 23 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में जो सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो सब्जेक्ट आपके सामने है। अब देखो यहाँ पे नोट में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग की काम की है जिसे यहाँ पे आप लोग समझते चलोगे तो आगे आप लोग को काफ़ी सारी दिक्कतें जो आने वाली है वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे आप लोग को नोट में दिया गया है, द कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड द इंटीमेशन कम हॉल टिकट अवेलेबल ऑन एनयूएस वेबसाइट। अभी हम हॉल टिकट डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे और आपको डाउनलोड करके भी दिखाएंगे। इन्होंने यही बोला है कि आप लोग अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो, तो अभी हम डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई है वो आप लोग समझ लो। तो दूसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं, ऑल द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड at the respective AI where candidate enroll during the admission unless otherwise cancellation non-functional AIs notified by the concerned regional center for details please contact the AI regional center in advance। इन्होंने देखो क्या बोला है कि जितने भी आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग के स्टडी सेंटर में होने वाले हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है कि कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसको कोई ऐसा मतलब कि स्टडी सेंटर मिल गया है जो काम नहीं कर रहा है या फिर जो बंद हो गया है या डेथ हो गया है, आपको टीचर आपके बोलते हैं स्टडी सेंटर वाले ऐसा कुछ, तो उस केस में आप लोग अपने रीजनल सेंटर जाकर कंप्लेंट डाल सकते हो कि मेरा स्टडी सेंटर वाला जो है मुझे ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा एनयूएस से कुछ लेना देना नहीं है, एनयूएस का कोई भी स्टडी सेंटर नहीं है। इस नोटिफिकेशन में दूसरे पॉइंट में ये बोला गया है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखोगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट एज पर द अबव शेड्यूल since practical examination are being conducted in small batches learner candidate are advised to contact the center superintendent coordinator of AI well in advance the commencement of the practical exam to know specific dates as well the batch hall allowed to them। इन्होंने बोला है कि देखो आप लोग को जो डेट मिली हुई है ना, एक एवरेज डेट मिली हुई है कि जैसे कि 11 मार्च से लेके 14 मार्च के बीच में 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के इन सब्जेक्ट के जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे फिक्स डेट नहीं बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम 11 तारीख को होगा कि 12 तारीख को होगा कि 13 तारीख को होगा कि 14 तारीख को होगा। बस एवरेज आपको दे दिया गया है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है 11 से लेकर 14 मार्च के बीच में कंडक्ट किया जाएगा और स्टडी सेंटर कंडक्ट किया जाएगा, ये भी इन्होंने बोल दिया है। तीसरा पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि आप लोग को जो एग्जैक्ट डेट है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की वो आपके स्टडी सेंटर वाले ही बताएंगे, ठीक है। ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एनयूएस ने पहले से ही रूल बना रखा है कि जैसे भी स्टडी सेंटर की कैपेबिलिटी बनती है, जो भी डेट फ्री होता है वो डेट पे अपने बच्चों को बुलाकर वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। अब डेट फ्री होने से मतलब है कि 11 तारीख से लेके 14 मार्च के बीच में जो है पहला प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका है, तो स्टडी सेंटर वालों को 11 तारीख से लेके 14 मार्च तक का उनके पास समय है कि इस बीच में वो कभी भी आप लोग को बुला के आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता करनी है कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, उसके लिए आपको स्टडी सेंटर विजिट करना होगा, वो आप लोग को बताएंगे कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने कब आना है। तो तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है। और देखो यहाँ पे, फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन द कैंडिडेट एट द AI विल बी डिवाइडेड
in required number of batch according the capacity of the library and in consultations with the examiner कंसर्न बाय द सुपरिटेंडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ द सर्कल। ऐसा स्टडी सेंटर आपके साथ कर सकते हैं कि कुछ के स्टूडेंट्स की जो शिफ्टिंग है मॉर्निंग की कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की शिफ्टिंग जो है इवनिंग की भी कर सकते हैं और आफ्टरनून की भी कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने 4th पॉइंट में बोला है। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज़ लाइकली टू बी डिक्लेयर इन 7th वीक आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन। नो इंक्वायरीज अबाउट द actual data of declaration of result will be entitled entertainment. The result will be made available in immediately in NUS वेबसाइट, ये दिया गया है। इन्होंने बोला है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो आप लोग का रिजल्ट है वो आप लोग के थ्योरी एग्ज़ाम के 7 सप्ताह के बाद, यानी कि जब आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम होगा लास्ट वाला, ठीक है, थ्योरी एग्ज़ाम की डेट शीट अभी नहीं आई है, जो आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम का लास्ट जो डेट होगा उस डेट के बाद से 7 हफ्ता बाद, यानी कि 7 सप्ताह बाद आप लोग को आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जो रिजल्ट है आपको पता चलेगा ऑनलाइन, ठीक है, इन्होंने ये बोला है। और देखोगे यहाँ पे द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन कम सर्टिफिकेट विल बी इशूड द सक्सेसफुल कैंडिडेट डायरेक्टली थ्रू देयर रेस्पेक्टिव AI। इन केस ऑफ कैंसिल्ड AI दीज डॉक्यूमेंट विल बी सेंड टू द देम बाई पोस्ट देयर रेजिडेंट एड्रेस अवेलेबल एट द समय। अब देखो काफ़ी सारे लोगों को ना ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जब हम पास हो जाएंगे तो हमें मार्कशीट कहाँ से मिलेगी और हमें जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो कहाँ से मिलेगी। तो देखो इन्होंने बोला है कि अगर आपका स्टडी सेंटर वर्किंग कंडीशन में है, यानी कि वहाँ पे आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए थे, वहाँ पे टीचर NUS के बैठते हैं, NUS से रिलेटेड क्वेरी आपकी लेते हैं, तो उस केस में आप लोग का मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपके स्टडी सेंटर से ही मिलेगा, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि अगर आपके स्टडी सेंटर वाले आपसे ऐसा बोलते हैं कि हमारा NUS से कुछ भी लेना देना नहीं है, हम NUS के लिए काम नहीं करते हैं, डेट हो गया है, तो उस केस में आपको रीजनल सेंटर को याद दिलाना पड़ेगा कि आपने जो मुझे स्टडी सेंटर अलॉट किए हो, दिए हो, वो स्टडी सेंटर साफ मना कर रहे हैं कि हमारा कोई NUS से लेना देना नहीं है। उस केस में आप लोग की मार्कशीट जो है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है आप लोग की आपके घर पर आ जाएगी, जो आपने एड्रेस दे रखे हो NUS को वो, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट डाउन करते चलना। देयर विल बी नो चेंज इन डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। जो डेट यहाँ पे डिक्लेयर हो गई है उसी डेट के अंदर आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। और देखो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, द एग्जामिनेशन फीस पेड बाय द कैंडिडेट एंड टाइटल देम टू अपीयर इन प्रैक्टिकल एग्जाम इफ़ अदरवाइज एलिजिबल विदाउट हैविंग पे एनीथिंग एजिक्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर। इन्होंने बोला है फीस आपका अगर पे है तो ही आप लोग एग्ज़ाम में बैठोगे, अदरवाइज नहीं बैठोगे। और इन्होंने क्या बोला है, लास्ट पॉइंट है, इट इज़ कंपलसरी टू अपलोड द प्रैक्टिकल अवार्ड बाय द एग्जामिनेशन सेंटर थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो स्टडी सेंटर है उनको ऑनलाइन मार्क्स चढ़ाना बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन मोड से। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब आप लोग की हॉल टिकट के बारे में बात करते हैं। तो हॉल टिकट के लिए आपको इस लिंक पर आना होगा, इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यहाँ पे देखोगे हॉल टिकट फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज फॉर अक्टूबर नवंबर 2023 पब्लिक एग्ज़ाम्स। ये अक्टूबर नवंबर 2023 का ही नाम से यहाँ पे शो रहा है, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये शो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे हम एक रोल नंबर पेस्ट कर देते हैं। हॉल टिकट टाइप में आप लोग को क्या सिलेक्ट करना है, हॉल टिकट फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, इस पर आप क्लिक करोगे, सबमिट पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देखोगे डियर लर्नर योर हॉल टिकट विल बी डाउनलोड ओनली इफ़ यू हैव पेड टू एग्जाम फीस फॉर अप्रैल मई 2024 पब्लिक एग्जामिनेशन। इन केस योर हॉल टिकट इज़ नॉट जनरेटेड ड्यू टू एनी रीज़न काइंडली कॉन्टैक्ट योर रीजनल सेंटर इमीडिएटली। अब देखो यहाँ पे जो हॉल टिकट का केस है मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलूँ। हॉल टिकट जो है आपके एग्ज़ाम होने से 1 हफ़्ता पहले NUS आपको रिलीज़ करके देगा, ठीक है। डायरेक्ट लिंक आपको मैंने दे दिया हूँ, हॉल टिकट आप लोग यहाँ पे चेक करते रहना। अब जैसे कि सपोज करो कि आपका एग्ज़ाम जो है, आपके स्टडी सेंटर वाले एग्ज़ाम आप लोग का 13 मार्च को कंडक्ट करने वाले हैं, तो उस केस में आप लोग का हॉल टिकट जो है 13 तारीख से 7 दिन पहले आप लोग को आएगा, ठीक है। यानी कि 1 हफ़्ता पहले एग्ज़ाम से आप लोग का हॉल टिकट NUS आप लोग को रिलीज़ करके देगी। अब कुछ क्वेश्चन से आप लोग के वो यहाँ पे समझते चलो। तो देखो यहाँ पे लिंक आप लोग को हॉल टिकट डाउनलोड करने का आपके डैशबोर्ड में भी मिलेगा, लॉगिन करके जब आप जाओगे तो। अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी आप लोग का जो हॉल टिकट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब आप लोग का टाइम आ जाएगा, एग्ज़ामिनेशन से 7 दिन पहले का टाइम है,
उस समय अगर आपको ऐसा पॉपअप मिलता है तो उस केस में आप ये समझना कि आपने एग्ज़ाम फ़ीस पे नहीं की हो। अभी आपको ये नहीं समझना है कि आपने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं पे की हो। अगर आपने एग्ज़ाम फ़ीस पे कर रखे हो तो यहाँ से अभी भी यही शो करेगा कि आपने एग्ज़ाम फ़ीस पे नहीं की हो। लेकिन अभी आप लोग को वेट करना है, ठीक है। वेट करोगे, आप लोग के एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आप लोग का हॉल टिकट आ जाएगा। अब देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम की टाइमिंग हमें कैसे पता चलेगी। तो एग्ज़ाम का एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइमिंग आप लोग के स्टडी सेंटर वाले बताएंगे और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वही आप लोग की डेट और टाइमिंग फ़िक्स करेंगे। जिस डेट पे जिस टाइम पे आप लोग को बुलाएंगे आप लोग को वहाँ पे जाना होगा। अब यहाँ पे आप ये समझ लो कि आप लोग जब जाओगे तो वहाँ पे आप लोग के साथ क्या क्या होगा, फॉर्मेलिटी क्या क्या होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको कौन से ड्रेस में जाना है। तो ड्रेस कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो आपके घर के कपड़े हैं उसमें आप लोग जा सकते हो, ठीक है। क्या क्या लेके जाना है, तो आप लोग को एक तो हॉल टिकट आप लोग का हो गया, जो कि एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आप लोग को मिलेगा। यहाँ से डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट करवा लोगे। दूसरा आप लोग का जो एनयूएस का आईडी कार्ड है वो। तीसरा आप लोग जिस भी टॉपिक पे फाइल बनाए हो वो फाइल आप लोग को लेके जाना है। एक पेन लेके जाना है। ये सारी चीज़ें लेकर आप लोग को जाना है, तब जाकर आप लोग की एंट्री होगी, ठीक है। और आप लोग के साथ एंट्री करने के बाद अंदर क्या होगा, तो वहाँ पर आप लोग का सबसे पहले तो रोल नंबर वाइज या नाम से आप लोग के जो भी टीचर होंगे वो आपको बुलाएंगे कि फ़ाइल लेके आओ मेरे पास। फ़ाइल आपसे वो जमा कर लेंगे। फिर उसके बाद वो कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे कागज़ पे, उस क्वेश्चन को आप लोग को देंगे और बोलेंगे कि 1.5 घंटे का, 2 घंटे का या 3 घंटे का समय है, इसे करके मुझे दो, ठीक है। और इसके अलावा कुछ स्टडी सेंटर जो है आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपने फ़ाइल बनाए हो उस पर कुछ क्वेश्चन के जवाब दो, जिसे वाइवा आप लोग कहते हो। तो बस इतना होगा। प्रैक्टिकल फ़ाइल पे सबसे ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है। प्रैक्टिकल का फ़ाइल 2 नंबर का होगा। अगर आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है तो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, उसे आप देख सकते हो। तो होपफुली ये सारी डाउट आप लोग के क्लियर होंगे। और मेरे भाई मेरी बहन जितने भी हो आप लोग, प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा वीडियो देखना। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में।